अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक क्रिकेट लवर अली शो को। देखना बनता है दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज़ का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी हमारे पास के बड़ी खबर है भाईजान, नसीम शाह को लेकर बड़ा फाइन लगा दिया गया। नसीम शाह के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक दाऊद साहब किसी के ऊपर इतना बड़ा फाइन नहीं लगा जितना फाइन नसीम शाह पर लगा दी है। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे अपने फखर जमान फौजी को लेकर। फौजी पे इल्जामात आ गए भाई, फौजी फंस गया है। क्या कहानी आ रही है, क्या स्टोरी है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, नसीम शाह के हवाले से हमने आपको बताया था कि नसीम शाह के ऊपर जो बड़े से बड़ा इस वक्त जो है वो जुर्माना हो सकता है और बड़े से बड़ी कहानी का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो इस वक्त दाऊद साहब सिचुएशन ये सामने आ रही है कि नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जो फाइन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया है और नसीम शाह के जो एजेंट है उनको भी नसीम शाह ने अपने से रिमूव कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस एजेंट को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लिहाजा वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट शुदा किसी भी एम्प्लॉय के साथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शुदा जो भी खिलाड़ी हैं उनमें से किसी के साथ भी काम नहीं कर सकेगा। कितना बड़ा नसीम शाह के लिए नुकसान है कि एक ट्वीट और 2 करोड़ पे ले गया। देखिए, बिल्कुल पीसीबी का स्ट्रिक्ट एक्शन था और शोकास्ट नोटिस जब जारी किया उसके बाद पीसीबी ने अपनी 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसने पूरे नसीम शाह के साथ, आप कह सकते हो कि इसके खिलाफ पूरी हेयरिंग की और नसीम शाह ने अपनी सफाई भी पेश की और इसके बाद यह फैसला किया गया कि नसीम शाह ने अपॉलॉजी भी की, उन्होंने माफी भी मांगी। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको दोबारा बता दें कि मरियम नवाज के लिए उन्होंने ट्वीट किया था जब वो पहला मैच था पीसीबी को और वो स्टेडियम में आई थी, तो उन्होंने कहा कि इनको क्यों लॉर्ड्स की क्वीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर उनके अकाउंट से एक मैच ट्विटर में एक ट्वीट होती है जिसपे ये लिखा था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और दोबारा से नसीम शाह का जो अकाउंट है वो रिकवर कर लिया गया। लेकिन जाहिर है ये एक रिकवरी ही की गई थी, साफ पता चल रहा था ऐसे कुछ नहीं होता कि एकदम से अकाउंट रिकवर हो जाए। लेकिन अब इशू ये था कि नसीम शाह इससे किस तरह से बचते। तो फाइनली अब पीसीबी ने उनको 2 करोड़ रुपए की सजा सुनाई है। 2 करोड़ रुपए वो फाइन देंगे। इसके बाद नसीम शाह की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो पीसीबी ये बताता है कि उन्होंने जो अपने उनके एजेंट थे उनको फिल फॉर उन्होंने मुअत्तल कर दिया, उनको हटा दिया और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उस एजेंट को जो उनका मैनेजर है अब उसको ऑल टाइम बैन कर दिया है और कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो उसके साथ काम नहीं करेगा। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस खिलाड़ी के साथ काम नहीं करेगा या उसको कोई टीम में नहीं लाएगा या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करेगा या पीसीबी के जो भी ब्रांड्स हैं पीएसएल वगैरह वगैरह वो नहीं खेल सकेगा। तो उस ट्विटर को, उस एजेंट को भी ताहयात बैन कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जरा ये बताते हैं कि आमिर जमाल के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया था, गालिबन को 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए का, जब उन्होंने 804 अपनी कैप पे लिखा था तो आमिर जमाल के ऊपर भी बैन लगाया गया था और उसके बाद ये सबसे बड़ी जो सजा है 14 लाख रुपए का, आमिर जमाल पे 14 लाख का। पाकिस्तान की जितनी क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें इतना बड़ा फाइन आज तक किसी खिलाड़ी भी लगा। भाई आपको बताते चलें कि बारिश का भी बहुत जबरदस्त किस्म का स्पेल जो है कल से लगातार इस्लामाबाद में जारी है, वो भी बड़ा एंजॉयबल स्पेल जो है वो हो रहा है। हर 5 मिनट के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, तेज बारिश लगी हुई है इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। लेकिन आज पीएसएल का तो मैच नहीं है, आपको पता है आज छुट्टी है पीएसएल ने, मंडे को कोई मैच नहीं रखा है। लेकिन सजाएं खुल के मिल रही हैं। पहले नसीम शाह को सजा मिली है और इतनी बड़ी सजा 2 करोड़ की। लेकिन अली साहब मैं आपको बताऊं, चलो 2 करोड़ तो नसीम शाह को सजा मिल गई, नसीम शाह के लिए शायद इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, नुकसान दे तो है। नहीं आप अभी आगे सुनिए तो है। नहीं अभी आप आगे सुनिए क्योंकि एड्स भी बहुत मिल रहे हैं, टीवी कमर्शियल में भी बहुत ज्यादा हैं, फिर पीएसएल के भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और मसला बताऊं, मसला यह है कि आमिर जमाल के ऊपर भी 14 लाख का जुर्माना हुआ, तो साइड लाइन कर दिया जाता है। अब जो आपके आमिर जमाल थे कितना जुर्माना था? 14 लाख रुपए का। उसके बाद आमिर जमाल पाकिस्तान टीम में नहीं आए, इवन दो आमिर जमाल की जो ऐसा बेटर परफॉर्मेंसेज है वो शायद मैं कहता हूं बहुत ज्यादा 10 टाइम्स फहीम अशरफ से बेटर है। लेकिन फहीम के साथ जाया गया, बॉलिंग में भी वो फहीम से बेहतर है, लेकिन फहीम को ही रिलाई किया गया, वसीम जूनियर को उनके ऊपर रखा गया। अब नसीम शाह का क्या? ऐसा तो है नहीं कि नसीम शाह कोई मिचेल स्टार्क या रबाडा या बुमराह की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। एवरेज ही अभी लास्ट 4 टी20 में नसीम शाह ने 50-50 रन खाए हैं। अब इशू ये होगा कि अगर आप परफॉर्मेंसेस की बेस पे निकालना चाहो ना तो आप पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी तो सारे निकलते हैं, लेकिन अगर आप किसी को भी कहो ना कि हम इसको परफॉर्मेंसेस के बेस पे निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अभी नसीम शाह टी20 वर्ल्ड कप में आपके साथ थे, खेलने का मौका नहीं मिला, आखिरी मैच खेले श्रीलंका वाला और फिर बाहर हो गए। अगर आप चाहते उनकी एक अब्बास अफरीदी को भी रख सकते थे, किसी को भी रख सकते थे,
तो नसीम शाह के लिए बज़ाहिर तो 2 करोड़ का जुर्माना नजर आ रहा है और कोई सजा नहीं दी जा रही, लेकिन फ्यूचर में नसीम शाह के लिए चीजें टफ होगी, बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। शायद लोगों को भी समझ नहीं आएगा, लोग कहेंगे नहीं बस खत्म हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा है कि पता भी नहीं चलता, शायद हम भी आपको हमें भी ना पता चले, हम भी आपको बता रहे हो कि नहीं वो तो परफॉर्मेंस भी खराब थे और है भी खराब, 4-50 है लास्ट मैचेस में, लेकिन परफॉर्मेंस तो बुरी हारिस रऊफ की भी है ना। हारिस रऊफ हर मैच में बुरे नजर आ रहे होते हैं, फिर अगली सीरीज में, अगली उगली सीरीज में आईसीसी में आपको नजर आते हैं। तो जिसको रखना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को तो आ जाती है। तो हम तो दुआ करेंगे कि चलो जो जुर्माना लगना था, जो हो गया वो हो गया, आगे इस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि किस तरह से जो प्लेयर होते हैं वो साइड लाइन होते हैं। लेकिन नसीम शाह का भी काफी इसमें आप कह लो अनप्रोफेशनल बिहेवियर तो रहा है। अगर आपको पता है कि एक एजेंट इस तरह की हरकतें कर रहा है और थोड़ा सा लोगों ने काफी उनकी वीडियोस भी शेयर की हैं, उनके अंदर वो पॉलिटिकल स्टंट दिख रहे होते हैं। चलो वो एक अलग चीज है, लेकिन आई थिंक प्लेयरों को ख्याल करना चाहिए। लेकिन आपने जुर्माना लगा दिया उनके ऊपर, मैं समझता हूं कि अब जो होना था वो हो गया। पर्सनल तो यहाँ पर देखो, ये पाकिस्तान के अंदर ये गंदा सा कल्चर मौजूद है कि पहले बंदे को ऊपर जुर्माना लगाते हैं फिर उस पर पर्सनल हो जाते हैं। ये कल्चर है पाकिस्तान में। हम आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि जब तक इनकी हुकूमत है नसीम शाह को साइडलाइन तो किया जाए। तो हम तो दुआ ये करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, बस जो होना था वो हो गया। बहुत बड़ा नुकसान दे दिया आपने। आगे आप उनके अगेंस्ट कुछ ना करें, मेरिट पे उनको सिलेक्ट भी करें और अगर उनकी जगह बनती है पाकिस्तान टीम में तो आप खिलाएं, आमिर जमाल वाला काम ना हो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है फौजी को लेकर, यानी कि फखर जमान को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसको पूरा पाकिस्तान ही पसंद करता है, और जब जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो फौजी पाकिस्तान का झंडा लेकर मैदान में उतर जाता है और क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाता है। चाहे वो न्यूजीलैंड वाला मैच 2023 वर्ल्ड कप का हो, चाहे वो भी एशिया कप में पाकिस्तान की इज्जत बचाने का मसला हो, जहां 170 के ऊपर जब पाकिस्तान की पहली विकेट जाकर गिरी थी, जब आपको रन करने थे वहां पर ही फौजी आ गया था मैदान में। अब खबर यह है कि ये जो सारा मुद्दा है बॉल टेम्परिंग का, ये फौजी के ऊपर डाला जा रहा है। हेयरिंग हुई है और हेयरिंग में जो फौजी है उसने मानने से इनकार कर दिया कि यार मैंने किसी किस्म की बॉल टेम्परिंग नहीं की है। मसला ये आ रहा है कि जो फखर जमान है, बॉल जरा पकड़िए राउत साहब पीछे से, जो उनका बॉल कैरी करने का जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है। जरा आप दिखाएं जरा वो बॉल कैरी कैसे कर रहे हैं। ऐसे बॉल पकड़ रहे होते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा बता दें कि फखर जमान के हवाले से जो रिसेंट अपडेट है, कल आपको पता है कि जो एक विजुअल आया वो फखर जमान का आया। उसके बाद जो मैच रेफरी हैं उन्होंने उनको फखर जमान को बुलाया और हेयरिंग में उनको कहा कि अगर आपकी सजा है, अगर आपने ये किया तो आप बता दें। उन्होंने कहा जी, उन्होंने साफ मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्लियर एविडेंस दाऊद साहब उसके अंदर मौजूद नहीं है। एक होता है ना क्लियर एविडेंस मिलना, वो नहीं है। अब ये देखें, ये एक पिक्चर है, इसमें 3 डिफरेंट टूर्नामेंट्स में फखर जमान इन्वॉल्व है, ठीक है। IL T20 में भी फखर जमान ऐसे बॉल पकड़ रहे हैं, आपका ये देखिए जैसे दाऊद ने पकड़ा हुआ है। नेशनल T20 कप के अंदर भी बॉल को ऐसे पकड़ रहे हैं, और ये आपका PSL है, इसमें भी वो बॉल को ऐसे ही पकड़ लें। लिहाजा उनका ये बॉल पकड़ने का स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा कोई वीडियो या ऐसे कोई इमेज जो जिसमें कोई नेल्स मारते हुए नजर, क्योंकि हमने पास में देखा है कि ऐसे आए हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि नेल्स मारते हुए नजर आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो रही, कोई खुर्ची पर नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चक नहीं लग रहा बिस्किट की तरह। देखो वैसे तो रवायत रही है, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में देखो तो जो बॉल टेम्परिंग का वो बहुत वास्ट किस्म का है। इवन पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ही ऐसी हिस्ट्री रही है। इवन इंडिया के सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी था, एक मैच में उन पर भी पाबंदी लगी थी। पाकिस्तान में जो स्टार्ट हुआ था, जो पकड़े गए थे, वो वकार यूनुस से जुर्माने लगना शुरू हुए थे। जब वकार यूनुस ने किया, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो हिस्ट्री में इंसिडेंस आया पाकिस्तान का, वो 2006 ओवल के मैदान में आया, जब इंजमामुल हक कप्तान थे और वो पूरी टीम को लेकर बाहर चले गए। तो बाद में इंजमाम ने कहा कि जो परवेज मुशर्रफ थे, मैं उनके साथ भी टॉक में था, उन्होंने कहा कि ठीक है आप स्टैंड लीजिए। वो नतीजा पाकिस्तान के फिर अगेंस्ट भी चला गया। फिर उसके बाद 2010 में शायद आफरीदी थे जिन्होंने राना नवीदुल हसन जब बॉल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो मैच पाकिस्तान बड़ा गेम में वापस आ रहा था, चक मार दी थी। उसके बाद उस स्टोर में मुझे आज भी याद है कि मोहम्मद यूसुफ की फिर कप्तानी जो चली गई थी, क्योंकि यूसुफ के टाइम पे उस टाइम टीम इतना अच्छा नहीं कर रही थी। फिर बाद में उस दौरे के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माने भी लगे थे, पाबंदियां भी लगी थी, बाद में वो खत्म हो गई थी। फिर सबसे बड़ा जो इंसिडेंस मैच ये आपका जो बॉल टेम्परिंग का याद रहता है, वो तो 2018 का, वो तो सबसे बड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में जो एक हाइप पकड़ गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका का क्राउड मस्ती कर रहा था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमने मैच जीतने ही जीतने हैं, और फिर एंड में जो सैंड पेपर वाला इंसिडेंस है जहां पे बैनक्रॉफ्ट, वार्नर और स्टीवन स्मिथ का तो बहुत ही कैरियर हर्ट हो गया था बुरी तरीके से। लेकिन अली साहब जो कल हुआ वो ये हुआ कि चूंकि फखर जमान को कहा गया कि अगर आप मान लेते हो तो क्योंकि लेवल 3 की आपने खिलाफ वर्जी किया है, ब्रीच किया, तो आपको एक मैच की पाबंदी होगी और इसके बाद चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन फखर जमान ने कहा कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो सच भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो बॉल ऐसे ही पकड़ते हैं, कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं है, ना ऐसे किसी कैमरे में आया कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हो।
इस पर फिर जो रोशान है मना जो मैच रेफरी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जी 48 घंटे में हम दोबारा एक आपको हेयरिंग के लिए बुलाएंगे और इसके बाद हम हवत्ती फैसला करेंगे। अच्छा, अब इस पर अगर आप देखो तो फखर जमान तो क्योंकि मानने से इनकार कर दिया, अब अगर तो मजीद एविडेंस उनके अगेंस्ट मिलते हैं और अगर तो मैच रेफरी को लगता है कि बिल्कुल जी ऐसा ही है, तो फखर जमान के ऊपर 2 मैच की पाबंदी लग सकती है। और अंपायर से भी कंसल्ट किया जाएगा, जो इस वक्त अंपायर मौजूद थे उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा जी। आप बताएंगे हाँ, बॉल की जो सिचुएशन है वो किस कदर चेंज हुई थी, उनका भी बयान जो इसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर उनके अगेंस्ट ये दोनों चीजें चली जाती हैं, मतलब जो अंपायर है वो भी कहते हैं जी ये इस तरह का मसला है, बॉल ज्यादा खराब हुआ, फिर जो आपके थर्ड अंपायर थे उनको भी अगर जो वो एविडेंस मिल जाते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि यार फखर जमान ने इसके अंदर खराबत की है, तो फिर तो दाऊद साहब इनके और मैचों अच्छा, ऑन फील्ड अंपायर को ये तो नहीं पता कि फखर जमान ने किया नहीं की, वो जब कैमरास नहीं मिल रहे, लेकिन जो ऑन फील्ड पूछा जाएगा बॉल किस कदर खराब वो उस पर जब भी तो उन्होंने 5 रन की पेनल्टी दिया कि ऑन फील्ड अंपायर नहीं पकड़ा, और उन्होंने कहा वो तो इस पे मानते हैं ऑन फील्ड अंपायर, और वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बॉल खराब हुई थी इसलिए हमने 5 रन की पेनल्टी भी दी थी, और बाद में हमने खुद शाह और आजम को बोला कि आप जो है वो बॉल चूज कर लो जो आपको चाहिए। फिर उन्होंने काफी हद तक जो नया बॉल था वो भी लिया और उससे कराची को हेल्प भी हुआ। लेकिन अली साहब इस सब में अब फखर जमान के ऊपर 2 मैच की पाबंदी भी लग सकती है। अगर आपको मैं रूल्स बता दूं, जो लेवल 3 की ऑफेंस है इसमें अगर फर्स्ट वायलेशन हो तो 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लगती है, अगर सेकंड वायलेशन हो तो 2 से 4 मैचेस की पाबंदी लगती है, और थर्ड वायलेशन अगर आपका आखिरी मैच में भी ये होता है तो अगला जो पीएसएल का सीजन आता है वो पूरा का पूरा आपके ऊपर बैन कर दिया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज और भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर भी जो है सस्पेंशन जो है वो लग सकती है कि आपने जो है वो टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं किया और गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट जो आपकी टीम जाकर खेली है, लिहाजा उनको भी इसके बाद जो है सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, जो आपका कप्तान होता है, जो बॉल टेम्परिंग होती है जब भी, तो उसमें सबसे पहले कप्तान को पकड़ा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कप्तान को पता ही ना हो। अच्छा, मशवरे के बगैर ये काम हो। जब मैच के बाद प्रेजेंटेशन में शाहिनशाह अफरीदी है तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता और हम पूछेंगे जाके कि ये किसने किया और कैसे किया, हम भी चेक करेंगे और डिस्कस भी करेंगे क्या हुआ। नेचुरली प्रेस कॉन्फ्रेंस फखर जमान को ये करने की क्या जरूरत है? फखर जमान तो खुद बॉलर भी नहीं है, ये तो अक्सर बॉलर ज्यादा फोकस नहीं, लेकिन जो बैटर्स होते हैं वो ही करते हैं। अगर आप देखो तो बेन क्रॉफ्ट और स्टीवन स्मिथ और कहा किसने, उनका तो पर्सनल चल रहा है ना। अफरीदी भी जाते, कौन आपका ऑस्ट्रेलिया का तो पर्सनल हो गया। अच्छा, देखो फखर जमान के हवाले से तो मैं ये सोच रहा हूं कि मतलब बॉलर एक है ना, जैसे हारिस रोवा, उसको लगेगा मुझे मार पड़ रही है, वो कोशिश करे बॉल को खराब तो नहीं करेगा, लेकिन वो डिफरेंट लोगों से क्या देती है। देखो एक बात तो है, मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि शायद फखर ने ना भी किया, मेरा दिल नहीं मान रहा बिल्कुल, लेकिन फखर जमान की एक बात तो है कि हमने देखा कि वो बड़े सादे हैं। फखर जमान दूसरों की बातों में आते हैं, ये बात तो है कि अगर हारिस हो या शाहीन या XYZ ने उनको कहा हो तो उस बात में कोई दोहराई नहीं है कि फखर जमान काट बैठते हैं। अब बाबर की वजह से इनके ऊपर कितनी मुश्किलात आ गई, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं, लेकिन कभी बोल गए थे, बाबर ने कभी इनके लिए नहीं बोला, बाबर ने कभी नहीं बोला, लेकिन ये बाबर के लिए बोलकर खुद कितना इनको इफेक्ट हुआ। तो हमने देखा कि फखर जमान जो इनका दोस्त वगैरह होते हैं उनके लिए अपना इवन कैरियर दांव पर लगा देते हैं, तो ये थोड़े से उस टाइप के बंदे हैं, वो सादा पख्तून वाला टच है। हाँ, ये बहुत सादे हैं, नहीं कुछ जैसे रिजवान टाइप वो बहुत तेज भी हैं, लेकिन फखर जमान बहुत ही सादे टाइप के प्लेयर हैं, बहुत ही सादे, आप कह लो कि पठान है, बहुत ही एक अच्छे नेक दिल इंसान है, और उनसे आप कभी भी कोई बात करो तो वो बड़ा एक अच्छा आपको खुलकर बात करेंगे और बड़े एक अच्छे और नेक इंसान है। लेकिन अब उनसे ये गलती हो भी गई है, तो आई थिंक आई होप के ज्यादा सख्त पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन अभी तक की जो इतलात आ रही है कि जो मैच रेफरी उन पर 1 मैच की पाबंदी लगाना चाहते थे, लेकिन जब फखर जमान ने अपनी गलती मानने से इनकार किया, जो कि रियलिटी है भी, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, बॉल वो ऐसे पकड़े, इसमें ऐसा नहीं है कि बॉल खराब कर रहे हो या उनके हाथ में कोई ऐसी कोई चीज थी, वो कुछ भी नहीं मिला, बस वो सस्पेक्टेड आ गया बॉल को इससे। क्योंकि देखो बॉल को सिंपल जो पकड़ने का तरीका होता है वो ये होता है, ये सारे इसी तरह पकड़ते हैं, सारे यही हाईलाइटेड हो गया ना, ये पकड़ना थोड़ा मे भी और भी कोई खिलाड़ी हो जिसने किया हो और वो हाँ कैमरे में ना आया, ये भी तो हो सकता है ना, पकड़ना ही सस्पेक्टेड है। नहीं, एक बात है कि मे भी और भी किसी ने किया हो, लेकिन वो आपके कैमरा एंगल में ना आया और वो आप पकड़ ना सके और आपको यही एक एंगल मिला है और ये आपकी तस्वीर भी आ गई, तो आप उसको ही लेके हाईलाइट कर रहे हो। क्योंकि फखर जमान में भी सच भी बोल रहे हो, क्योंकि सिकंदर रजा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उन्होंने बड़ा साफ साफ कल बोला था, उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि किसने किया, तो मैं तो इस वाले से कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने तो क्लियर कट किया कि मुझे नहीं पता, ना टीम ने कोई ऐसी बात की थी और मुझे इस आइडिया इस हवाले से बिल्कुल नहीं पता, और ना ही मुझे इंक्वायरी के लिए मैच रेफरी ने बुलाया, तो उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल हटा दिया, साफ करके निकल। हाँ, लेकिन अब शाहिनशाह अफरीदी की जो आप बात कर रहे थे अली साहब, कप्तान के ऊपर भी हमेशा से इस पर जो जब भी बॉल टेम्परिंग हुई है, चाहे कप्तान ने की हो या ना की हो, लेकिन कप्तान का नाम सबसे पहले आता है। अब देखो ना, अब जब बेन क्रॉफ्ट वाला मामला भी अगर आप देखो, बेन क्रॉफ्ट तो एक बेचारा बिल्कुल ही यंगस्टर था, ठीक है, अब उसमें स्टीवन स्मिथ जो थे वो कप्तान थे,
लेकिन उसमें भी अगर आप देखो पाबंदी तो स्मिथ पे भी लगी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन जब उसकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, जब सारी डिटेलिंग आई थी, तो मेन जो वार्नर के ऊपर, क्योंकि सारा आपको पता है मुद्दा सब चल रहा था, वार्नर के लिए कर रहे उनकी वाइफ को भी सारा वो साउथ अफ्रीका के ट्रोल कर रहे थे और वो सारा लड़ाई चल रही थी, तो मेन वार्नर की वजह से हुआ था और उकसाया भी वार्नर ने था और वाइस कप्तान भी डेविड वार्नर थे, ठीक है, डेविड वार्नर वाइस कप्तान थे। लेकिन आप ये देखो कि स्मिथ क्योंकि कप्तान थे, स्मिथ खाली एग्री हो गए थे कि ठीक है जी कर दो, लेकिन स्मिथ को कितना डैमेज करना पड़ा, उनकी कैरियर कितना हर्ट हुआ, लेकिन स्मिथ एक्चुअली फुल इन्वॉल्व नहीं थे। अब बॉल टेम्परिंग वाला जब इंजमाम वाला भी अगर आप मुद्दा देखो 2006 में, ठीक है, इंजमाम का डिसीजन था क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने ये नहीं की बॉल टेम्परिंग, लेकिन उन्होंने कहा जो अंपायर थे डैरिल हार्पर, उन्होंने कहा जी कि ये तो इन्होंने किया, तो एट द सारा मुद्दा इंजमाम के ऊपर डाला गया कि भाई इन्होंने किया, चाहे कप्तान को पता हो ना हो, लेकिन हमने देखा कि कप्तान बहुत ज्यादा इस पर इफेक्ट होता है। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि शाहीन के ऊपर आपको पता है कि परसों वाला एक इंसिडेंस भी था जिसमें वो सिकंदर रजा की फैमिली आई थी, उसको शाहीन लेकर अंदर चले गए थे, एक शाहीन के ऊपर वो भी मुद्दा आ गया, फिर लाहौर के अंदर शाहीन की टीम ने यह भी कर दिया। फिलहाल लाहौर के अंदर तो बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है लाहौर के अंदर की जो मैनेजमेंट है, क्योंकि उनको यही लगता है कि इस पर कोई आप कह लो एविडेंस मौजूद नहीं है, मास वाय फखर जमान का इस तरह से बॉल पकड़ना, इसके अलावा कोई भी एविडेंस ना ही जो मैनेजमेंट है उनके पास है, ना मैच रेफरीज के पास है, तो वो समझते हैं कि हमें ज्यादा इशू नहीं होगा, मास वाय अगर बहुत ज्यादा कुछ हुआ भी तो फखर जमान पे एक मैच की पाबंदी लग जाएगी। लेट्स सी, अगले 48 घंटे में कहा गया कि हतमी फैसला कर लिया जाएगा, कल से अभी तक आप देखो तो 24 घंटे का टाइम तो गुजर चुका है और नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि कितने टाइम में हतमी फैसला आ जाएगा, लेकिन जल्द फैसला आने वाला है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, उनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से, अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, हम ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।